जय माता दी। वैशाख महात्म की कथा चल रही है, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं तीसरा अध्याय। तो शुरू करते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण को सोने से जीवन भर के जाने व अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उनके कुल की भी वृद्धि होती है तथा यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है, उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन का दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती हुई जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई और आसन देने वाला पुरुष आसन और सैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है, वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है, सब पापों से दूर रहकर सर्व सुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मलिका का दान करता है, वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है, उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगवाता है, वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है, मानो धर्म उसका पुत्र ही हो। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जल दान, सत्संग, अन्न दान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र या समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान ना हो, उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार तीसरा अध्याय वैशाख महात्म का तीसरे अध्याय का समापन हुआ। तो आपने इस महात्म में देखा कि आप किस किस चीज़ों का दान कर सकते हैं। आप देखो, तकिए का दान, जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि ये भी एक दान की चीज़ है। तो तकिए के दान से आपको कितना फल मिलता है। तो ऐसे छोटे छोटे दान जो हम घरों में से ही आराम से दे सकते हैं। कुशा का दान, कुशा क्या है, घास का दान किस दे सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल जिसका कोई 1 रुपये का भी मोल नहीं है। तो आप इसमें क्या करें, गाय को जो भी हैं उनको चारा खिलाएं गाय को। और जो रास्ते में जो पशु हैं जो जख्मी हो चुके हैं, उनकी अगर कोई आप सहायता कर सकते हो, कोई मल्लम पट्टी लगा सकते हो, तो वो करो, उनके लिए पानी रखो। इसी से आपका वैशाख महात्म में आपका बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा, जिसका फल आपको हजारों गुना मिलने वाला है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हम सबको वो इस महात्म का फल दें, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखें। उनकी दया दृष्टि ही हमारे को पार लगाने वाली है। तो इस पर आपने क्या करना है, एक मैं आपको छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है कि शुक्रवार को आप जो भी आप कपड़ा पहनो, तो उस पर सुगंधित परफ्यूम वगैरह, जिसे कह देते हैं, परफ्यूम वगैरह ज़रूर लगाओ। इससे माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी। तो जय माता दी। ओम नमो नारायण।